नमस्कार, आप सभी को सुंदर स्वास्थ्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दूध को एक संपूर्ण आहार कहते हैं क्योंकि दूध में है बहुत सारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। बचपन से लेकर बूढ़े होने तक हमारे शरीर को कैल्शियम और प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है, जो हमें दूध से ज़्यादा मिलता है। इसीलिए जब हम पैदा होते हैं तो पहला चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो होता है दूध। इसीलिए जब भी हम दूध पिएंगे तो उसका कुछ नियम है जिसको हम पालना चाहिए। अगर इसको हम नियमित तरीके से पिएंगे तो दूध में रहने वाले पोषक तत्व वह हमारे संपूर्ण शरीर को पहुंच जाएंगे और हमें कोई भी बीमारियां नहीं होते हैं। दूध में कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूध से ही मिलते हैं, हमें और कोई खाने के पदार्थ से नहीं मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दूध को कैसे, कब और किसके साथ पीना चाहिए। तो पहला चीज़ जो हम जानेंगे वो है कि दूध हम कब नहीं पिएंगे। पहला चीज़ है कि आप खाना खाने के बाद तुरंत दूध ना पिए, क्योंकि जब हम खाना खा देते हैं तो हमारा पेट फुल हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का जो पाचन क्रिया है वो चलने लगता है। खाना खाने के तुरंत बाद दूध पीने से हम लोग का दूध ठीक तरह पचता नहीं है, जिसके कारण गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग ऐसे प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं। उसके साथ जब हम खाना खाने के बाद दूध पी देते हैं तो हम लोग का पेट बहुत भारी लगता है और खाना पचना स्लो हो जाता है। उसके साथ अगर आपको दूध के साथ कुछ खाने का मन करता है या खाना खाना पड़ता है तो आप अपना खाना आधा कर दीजिए और दूध पीने का मात्रा भी आधा कर दीजिए। जैसे अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो उसके जगह आप 1 रोटी खाइएगा और दूध आधा कप पिएगा, तो आपका खाना खाने का तरीका ठीक रहेगा, खाना भी ठीक तरह पचेगा, उसके साथ स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप खाना खाने के बाद दूध पीने का मन करेंगे तो आप खाना और दूध पीने के बीच में 2 से 3 घंटे का अंतराल जरूर रखिए। दूसरा चीज़ है कि आप दूध को खट्टे या नमकीनदार खाने के पहले या बाद में ना पिए, क्योंकि खट्टे खाने से हमारे पेट में जब खट्टा खाना जाता है या नमकीन खाना जाता है, उसके तुरंत बाद या पहले दूध चला जाता है, वो पेट में फटने लगता है, जिसके कारण हम लोग का पेट रिलेटेड बहुत सारे बीमारियां होती है। उसके साथ आप कच्ची प्याज और ब्रिंजल के साथ कभी भी दूध ना पिए, क्योंकि दूध में जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स है वो हमारे शरीर को ठीक तरह नहीं पहुंच पाता, और ओनियन और ब्रिंजल के साथ लेने से हमें बहुत सारी एलर्जी होती है और स्किन प्रॉब्लम में दिखने लगता है। चौथा चीज़ है, अगर आप नॉनवेज के साथ दूध पिएंगे तो आपका डाइजेशन ठीक तरह नहीं होगा, पेट भारी लगेगा, उसके साथ बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे आपका स्किन वाइट होने लगेगा, आपके शरीर में बहुत स्किन प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगे, आपके पेट में बहुत प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं। उसके साथ आप कभी भी दूध को दही के साथ नहीं खाएंगे। जब भी आप दूध में दही डालते हैं तो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें जो लैक्टोबैसिलस का बैक्टीरिया है वो फॉर्मेशन होता है। जब आप दही के साथ दूध पीते हैं तो ये प्रोसेस आपके पेट में ही शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या आपका पेट जल्दी साफ ना होना, ऐसे प्रॉब्लम्स दिखते हैं। दोस्तों, अभी चलिए जानते हैं कि हम किस समय दूध पिएंगे और कैसे दूध पिएंगे। आयुर्वेद के अनुसार हम रात को गर्म दूध पीना चाहिए, क्योंकि रात में गर्म दूध पीने से हम लोग का जो ब्रेन है उसको रिलैक्स होता है, शरीर में जो
थकापन होता है वो दूर होता है, उसके साथ हमको रात में नींद भी ठीक तरह आता है। और रात में जब आप दूध पीते हैं तो आपका बॉडी में जो खाना कम जाता है तो आपके बॉडी को दूध में रहने वाले न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ठीक तरह मिल जाते हैं। उसके साथ जिन लोग दूध रात को पी के सोते हैं, सुबह उनका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। तो अभी चलिए जानते हैं हम कैसे दूध पिएंगे। अगर आपका वेट कम करना है, आपका वेट ज़्यादा है या आपका वेट मेंटेन करके रखना है तो आप गाय का दूध ज़रूर पिए। लेकिन अगर आपका वेट गेन करना है तो आप भैंस का दूध पिए। उसके साथ आप अगर दूध खाली नहीं पी सकते हैं तो आप दूध में अगर थोड़ा मिठाई डालकर पीना चाहते हैं तो याद रखिएगा, आप दूध में शहद, गुड़ या आप मिश्री डालकर पिएंगे, लेकिन चीनी डालकर मत पिएगा, क्योंकि चीनी डालने से दूध में रहने वाले न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। उसके साथ हम लोग का दूध भी पेट में ठीक तरह नहीं पचता है। तो दोस्तों, आज आपको पता चला कि दूध पीने के क्या सब तरीके होते हैं या नियम होते हैं। तो आप जब भी दूध पिए तो आज कहने वाले नियम को आप ज़रूर पालन करिएगा, तो देखिएगा कैसे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे विदाई दे रहती हूँ। नमस्कार।